सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। दुश्मन के प्रॉक्सी नेटवर्क्स को मुल्क में नुकसान की इजाजत नहीं देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा, जंगे बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की साजिशों से मुकम्मल बाखबर है। अफवाज कौम की हिमायत के साथ प्रॉक्सी अनासर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएगी, जबकि दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ, जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. The majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात, फितना अल-खारिज के 54 दहशतगर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 42 कीमती जानें वतन अजीज पर कुर्बान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारतीय मुलविस हैं। अफगान तालिबान रजीम समेत तमाम दुश्मनों को पाकिस्तान की खुशहाली हज़म नहीं हो रही। कराची में हमलावर 4 दहशतगर्दों में 3 अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। बलोचिस्तान पाकिस्तान की आन और शान है, ये हकीकत कोई तब्दील नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे, क्योंकि हम हक पर हैं। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान को धमका सके। 4 रोज़ में हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया, जब बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। 4 बहादुर जो मासूम शहरी हैं हमारे, वो शहीद हुए और 6 ज़ख्मी। 11 फ़ौज के जवान, 1 JCO और 10 जवान शहीद हुए हैं। 14 जो से हैं DLA के, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे। फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों ने हन्ना औरत में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। बलूचिस्तान के बहादुर लोगों ने दहशतगर्दियों का मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में 4 शहरी शहीद, 6 जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, बेला में आर्मी कॉन्वॉय पर दहशतगर्दों के हमले में 11 जवान जामे शहादत नोश कर गए। जवाबी कार्रवाई में कलदम BLA के 14 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खारान और दलबंदीन में कार्रवाइयाँ। खारान में 6 और दलबंदीन में 8 दहशतगर्द मारे गए। मंगी डैम, जहाँ से कोयटा का पानी आता है, ज़ियारत में इलाके में पंपिंग स्टेशन नंबर 3 पे बलूचिस्तान की पुलिस की चेक पोस्ट, फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया उस चेक पोस्ट पे। सलाम है हमारे बहादुर पुलिस के जवानों पे। 15 उन्होंने जो खारजी हैं उनको जहन्नम हासिल की। 9 पुलिस यंग बॉयज़ लेट डाउन देयर लाइव्स। बाकी वहाँ बच्चे थे, वो पुलिस के हमारे जवान जो बहादुर थे, वो उनको निहत्ता करके अपने साथ यरगमाल बना के ले गए। वहाँ से न्यू कि ये घेरा बिल्कुल तंग हो चुका है, तो इन बुज़दिल घटिया मंश के लोगों ने वो जो 18 जवान थे बलूचिस्तान के बहादुर सपूत, उनको शहीद कर दिया। पहले दिन हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए, आज 18 तो टोटल 27, और खारजी जोन से हैं वो 15 उस दिन वो चेक पोस्ट में, एंड 11 वी हैव कंफर्म्ड, तो ये 26 उनके खारजी। ज़ियारत में मंगी डैम के पंपिंग स्टेशन की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकार जवां मर्दी से लड़े, 15 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। 9 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की आमद से कबल पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। ज़ियारत के पहाड़ों में झड़पों में 11 दहशतगर्द मारे गए। बुज़दिल दहशतगर्दों ने पुलिस के 18 मुकवी जवानों को शहीद कर दिया। तमाम पुलिस एहलकार मकामी रिहायशी थे। सदर ट्रंप का आज रात ईरान पर बड़े हमलों का इंदिया। ईरान के साथ डील को वक्त का ज़िया करार दे दिया।
कहते हैं जंग बंदी खत्म हो चुकी। ईरान के रवैये से खुश नहीं। 47 बरस से मशरिक वस्ता का गुंडा बना हुआ है। ईरान अब मशरिक वस्ता में किसी को तंग नहीं कर सकेगा। ईरान में अहदाफ को गुज़िश्ता रात निशाना बनाया, आज भी ऐसा ही कर सकते हैं। ट्रंप की यूक्रेनी सदर से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान से मुआहदे में बहुत मुश्किलात रही। मुआहदा ईरान के जौहरी हथियारों के आगे एक दीवार है। ईरान में रिजीम चेंज हो चुकी, उनकी क़यादत को नॉकआउट कर दिया। कई जंगें रुकवा चुका हूँ, रूस यूक्रेन जंग भी रुकवा दूंगा। धमकियों, दबाव और ब्लैकमेलिंग का दौर खत्म हो चुका। तेहरान का वाशिंगटन को दो टोक पैगाम, कहा कौम किसी भी धमकी से खौफजदा नहीं, हर मुहाज पर मुकाबले के लिए तैयार है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने मुफाहमती फ्रेमवर्क की खिलाफवर्जी की और ईरान पर फौजी दबाव बढ़ाया, पाबंदियां आयद की और हमलों की धमकियां भी दी। ईरान किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। मशरिक वस्ता पर जंग के बादल फिर छा गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी फिर उरूज पर। एक दूसरे के अहदाफ पर हमले। अमेरिकी फजाइया की बूशहर के 2 फौजी अड्डों पर बमबारी। बंदर माँ बहशर में अमेरिकी ड्रोन हमले में पासदारान इनकलाब की बहलिया का एक अहलकार शहीद। ईरानी फोर्सेस का अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा गया बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान इराक में आयतुल्लाह खामेनी की आखिरी रसूमात छोड़कर वापस वतन पहुंच गए। कतर और चीन का मशरिक वस्ता में एक बार फिर बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। फ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिफारती मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। कतर की ईरान के कुवैत और बहरीन पर हमलों की मसम्मत। कहा खित्ते को ऐसे बिलाजवाज़ हमलों के नताइज से महफूज रखना ज़रूरी है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की मज़ीद कशीदगी से गुरेज की अपील। कहा जंग को दोबारा भड़काना किसी भी फरीक के मफाद में नहीं है। अमेरिका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की पाबंदी दोबारा लगा दी। तमाम लाइसेंस मंसूख कर दिए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की हालिया कार्रवाइयाँ अमेरिका के लिए नाकाबिल कबूल हैं। ईरान को नताइज भुगतना होंगे। ईरान और अमेरिका की जंग से तेल की कीमतों में 3% इजाफा। ब्रेंट क्रूड $77, अमेरिकी खाम तेल $73 फी बैरल के करीब पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक आर्जी जंग बंदी के दौरान कशीदगी बढ़ने से तेल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का जुज़्द खाकी इराक मुंतकिल। नजफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा की अदायगी करबला में हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के रोज़ा पर ले जाया गया। आखिरी दीदार और खिराज अकीदत के लिए इराकी शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। आखिरी रसूमात के सिलसिले में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी की तदफीन कल मशहद में होगी। निजी कंपनी के कार्गो तैयारे का मलबा मिल गया। तैयारे का मलबा साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब से मिला। तलाश का ऑपरेशन 12 घंटे से ज़ायद जारी रहा। अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ अभी भी जारी। पाक बहरिया और PMS-A के बहरी और फ़ज़ाई असासे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़। तैयारा शारजा से पाकिस्तान आ रहा था। कार्गो तैयारे का ओमाड़ा के करीब 34,000 फुट की बुलंदी पर राबता मुनक़ता हुआ। कार्गो तैयारे ने रात 9:18 पर नेविगेशनल सिस्टम में खराबी रिपोर्ट की। रात 9:21 पर तैयारा रेडार पर तेजी से नीचे आता देखा गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक 27 साल पुराना बोइंग 737 कार्गो तैयारा तकरीबन 35,000 फुट की बुलंदी पर था। 790 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता तैयारा गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हो गया। इतलात के मुताबिक तैयारे ने यू टर्न लिया। तकरीबन 4 मिनट के दौरान तेजी से बुलंदी खोकर 1100 फुट तक आ गया, जिसके बाद तैयारा रेडार से गायब हो गया। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर से महफूज घर तक का सफर, कहना जैसे सानेहात की रोकथाम के लिए अहम फैसला।
अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का दायरा मजीद वसी। 2 नई कैटेगरी मुतारिफ। कमजोर छतों वाले खस्ता हाल घर महफूज बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नई बिल्डिंग स्टोरी का इजाफी फ्लोर बनाने के लिए 10 लाख रुपए कर्जा मिलेगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से जायद बेघर खानदानों को सूद फ्री आसान इकसात कर्ज मंजूर। मरीम नवाज ने कहा, बहरान में बयानात नहीं, इकदामात नजर आना ही गुड गवर्नेंस है। पंजाब के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। पीरमहल, हाफिजाबाद, पत्तोकी, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन में बारिश हुई। डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रले, कई देहात ज़ेर आब आ गए। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब में भी बादल बरसेंगे। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान।